नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का कराटे क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग में। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। पिछले वीडियो में मैंने आपको कराया था कूलाम के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो कि बेस थे आपके वर्ग यानी कि स्क्वायर के और इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि आपके समबाहु त्रिभुज के, कि शीर्षों पर जिनके अगर आवेश रख दिया जाए तो उनके केंद्र पर कितना आपका परिणामी बल आता है, कि केंद्र पर अगर हम लोग कोई आवेश रख देते हैं तो उसके ऊपर कितना परिणामी बल या इक्विवेलेंट फोर्स उसके ऊपर लगाता है। ये हमने देखा था दोनों ही केसों में, स्क्वायर के केस में और इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि हमने समबाहु त्रिभुज और वर्ग दोनों की ही स्थितियों में हमने वो देखा था। उम्मीद है आपको वो समझ में आया होगा। अच्छा न्यूमेरिकल था, आप उसको तैयार कीजिएगा। ठीक, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का संतुलन। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल बेसिस से, इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा, बशर्ते आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा और समझिए कि किस तरीके से हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज यानी कि आवेश के संतुलन पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हैंडल करते हैं। समझिए, आपको नाम दिया है आवेश का संतुलन, तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये संतुलन है क्या। आपको मालूम होना चाहिए कि संतुलन कब होता है किसी वस्तु का। तो अगर आप देखोगे तो संतुलन का मतलब है किसी वस्तु का विराम स्थिति में रहना, किसी वस्तु का विराम अवस्था में रहना। विराम अवस्था का मतलब है उसका रुके हुए रहना। ठीक, और रुके हुए रहने का मतलब है कि उसका वेलोसिटी कितना हो, जीरो हो, या मैं कहूँ कि उसकी चाल कितनी हो, स्पीड कितनी हो, जीरो हो। वेग या चाल उसका कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो वो किस में रहता है, संतुलन की स्थिति में रहता है। अब एक बार आप थोड़ा सा देखिए कि किसी भी वस्तु के ऊपर, अगर ये कोई मैं वस्तु मान लेता हूँ या कोई ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ, तो इसके ऊपर चाल या इसकी स्पीड कब आती है इसके पास में। तो हाँ, आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम हमने पढ़े हुए हैं। और पहला नियम आपका क्या कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर हम लोग बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना, जब तक किसी वस्तु पर हम लोग बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं तब तक उसकी स्थिति या अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम इस वस्तु को गति कराना चाहते हैं तो हमें इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। अगर हम इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाएं तो ये वस्तु किस में रहेगी, अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही रहेगी। अगर मैं कहूं कि ये वस्तु जो है वो रुकी हुई वस्तु है, विराम अवस्था में ये वस्तु है, तो ये विराम अवस्था में कब तक रहेगी, जब तक मैं इसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं बताऊंगा आपको इस स्टेप में क्या पढ़ाऊंगा कि कोई वस्तु होगी यहाँ पे या कोई चार्ज पार्टिकल होगा जिसके ऊपर आवेश होगा, उसके ऊपर बल लग रहे होंगे। क्या लग रहे होंगे, इसके ऊपर बल लग रहे होंगे। F1 F2 जरूरी नहीं है, दो ही बल हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। F1 F2 दो बल आपके लग रहे होंगे। तो आपको बताना है कि ये वस्तु जो चार्जिंग ऑब्जेक्ट है या कोई चार्ज है, ये कब आपका संतुलन में रहेगा, कब आपका ये विराम अवस्था में रह पाएगा। विराम अवस्था में रहना ही क्या है, आपका एक तरीके से आवेश का संतुलन है। तो विराम अवस्था में रखने के लिए हमने पढ़ा सर कि विराम अवस्था में जब रहेगा, जब इसके ऊपर परिणामी बल का मान कितना रहेगा, जीरो रहेगा। इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, परिणामी बल का मान, बल का मान नहीं, परिणामी बल का मान यानी कि नेट फोर्स का मान या इक्विवेलेंट फोर्स का मान आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगे हुए हैं तो ये फिर संतुलन में कैसे होगा सर, ये तब होगा जब ये दोनों बल जो हैं इनका नेट या इनका परिणामी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब ये ऑब्जेक्ट या वस्तु या जो चार्जिंग पार्टिकल है ये किस में रहेगा, आपका संतुलन में रहेगा। तो इस टॉपिक में आपको करना क्या है, संतुलन पढ़ना है। संतुलन कब होगा, जब बल क्या रहेगा, आपका नेट बल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो समझिए किस तरीके से हम लोग इस संतुलन को पढ़ते हैं, आवेशों का संतुलन, आवेश का संतुलन। पहला दो तरीके से यह पढ़ा जाएगा आपका, कि पहला केस में ले रहा हूं आपका, जब दोनों आवेश सजातीय हों, जब दोनों आवेश सजातीय हों। समझिए, पहला केस लेके चल रहा हूं, ये क्या आवेश है सर, कैसा सजातीय है, कम में कुछ पता नहीं लग रहा, कोई बात नहीं लग रहा।
अब देखिए 2 मिनट, फिर आपको सब समझ में आएगा। जब दोनों आवेश सजाती हों कि मान लो एक आवेश है Q1, मेरी बात ध्यान से सुनते जनाब, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है आपका Q2, ठीक, और दोनों आवेशों को ये हो गई मिलाने वाली रेखा, ठीक सर, दोनों आवेशों को एक रेखा जो है वो मिला रही है, बिल्कुल मिला रही है, और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो हमने क्या मान ली है, r मान ली। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या मान लिया गया है, r मान लिया गया है। अब आपको एक तीसरा आवेश Q3 लेकर के आना है। अच्छा, दोनों आवेश सजाती हैं सर, ये कौन से आवेश हैं, तो ये हैं आपके Q1 और Q2। अगर Q1 आपका प्लस का है तो Q2 भी कैसा है, प्लस का है। मैं एक तीसरा आवेश Q3 लेकर के आना चाहता हूं दोनों आवेशों के पास में। इस बिंदु को दे दीजिए, नाम दे दिया मैंने A और इसका नाम दे दिया मैंने B। तो मुझे देखना है कि ये Q3 आवेश को मैं दोनों आवेश जो रखे हुए हैं Q1 और Q2 इनके बीच में रखूं या साइड में रखूं, ऐसी किस जगह पर रखूं कि इसके ऊपर परिणामी बल का मान क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए। क्यों सर, परिणामी बल का मान 0 आ जाएगा तो ये जो आवेश मैं रखूंगा ये किस में आ जाएगा भाई, संतुलन में आ जाएगा। तो हमें संतुलन पढ़ना है आवेश का, या तीसरा आवेश हमें ऐसी स्थिति पर रखना है जहां पर उस पर परिणामी बल कितना आ जाए, 0 आ जाए, क्योंकि वही स्थिति उसकी क्या रहेगी, उसकी संतुलित स्थिति रहेगी या उसके संतुलन की स्थिति रहेगी। तो समझिए आप, देखिए अगर मैं, अच्छा देखिए यहां पर रख करके देखता हूं, पहली कंडीशन में ले रहा हूं, पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 मैंने Q3 आवेश को यहां रख लिया। अच्छा सर, एक बात तो क्लियर करो कि ये Q3 आवेश जो है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपने Q1 और Q2 तो पॉजिटिव ले लिया, सजाते ले लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन Q3 तो बताइए कैसा है। तो एक बार मैं Q3 कैसा ले रहा हूँ, पॉजिटिव, ठीक। Q3 मैंने यहाँ पर क्या लिया है कि मान लो कि Q3 जो आवेश है वो क्या है, धनावेश है, Q3 धनावेश है, ठीक है। चलिए तीसरा आवेश जो लेकर के आ रहा हूँ वो कैसा है, धनावेश है। अगर ये धनावेश रहा तो कब संतुलन में, यहाँ पर संतुलन में रहेगा नहीं रहेगा। देखिए Q1 पॉजिटिव है, बिल्कुल सर, और Q3 भी क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है, रिपल्सन फोर्स अप्लाई होता है। किधर लगेगा, तो Q3 पर आपको बल देखना है। जिस आवेश को आप संतुलन में रखना चाहते हो उस पर बल देखना है। इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान से सुनिए मेरी एक छोटी बात को। ये छोटी छोटी ही बातें आपकी बहुत बड़ा काम करती है, न्यूमेरिकल्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो देखिए Q3 जो आवेश है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका अगर मुझे संतुलन देखना है तो मैं इसके ऊपर बल देखूंगा, ना कि इसके द्वारा किसी पर बल देखूंगा। इसका मुझे संतुलन पढ़ना है तो इसी पर बल देखूंगा। जिस दिन मैं Q1 का आपको संतुलन पढ़ाऊंगा तो मैं Q1 पर बल देखूंगा। जिस दिन मैं आपको Q2 आवेश का संतुलन पढ़ाऊंगा तो मैं Q2 आवेश पर बल देखूंगा। तो मतलब आपको क्या समझना है कि जिस भी आवेश का हमें संतुलन पढ़ना है उस आवेश पर बल देखा जाता है, ठीक है। Q3 आवेश पर Q1 लगाएगा सर प्रतिकर्षण का बल, और ये हो गया इस तरीके से। तो ये हम कर लेते हैं कि 3 आवेश पर 1 के थ्रू, तो ये हो गया F31, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, Q1 से Q3 की ओर, इस तरीके से प्रतिकर्षित तरीके से होगी, ठीक है सर। अब Q2 जो है वो भी लगाएगा Q3 पर, सर बिल्कुल लगाएगा, दूरी तो इनके बीच में भी है, भले ज्यादा है लेकिन बल तो लगाएगा, बिल्कुल। तो Q2 बल लगाएगा Q3 पर, सर ये Q2 भी प्लस का है और Q3 भी किसका है, प्लस का। तो Q3 पर कैसा लगाएगा, सर ये भी तो प्रतिकर्षण ही लगाएगा। तो ये मैंने मान लिया आपका कितना हो गया, F32 हो गया। इस तरीके से Q3 की अगर मैं बात करता हूं, इस स्थिति में केस 1 नंबर स्थिति में बात करता हूं, तो Q3 के ऊपर 2 बल लग रहे हैं, एक तो F31 और एक लग रहा है आपका F32। तो आप मुझे बताइए कि क्या इनका नेट कभी 0 आ पाएगा। सर इनका परिणामी अगर आप निकालोगे, जब 2 बल एक ही दिशा में होते हैं तो सर वो तो जुड़ जाएंगे, वो तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो नेट फोर्स आपका किसी भी स्थिति में 0 नहीं होगा। यहाँ पे केस नंबर 3 इस स्थिति में आपका नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो हमारा आवेश भी संतुलन में नहीं होगा। तो इस स्थिति में आपका आवेश संतुलन में नहीं है, समझ में आ गया। चलिए सेकंड स्थिति हम लोग ढूंढते हैं। तो सेकंड स्थिति मैंने मान लिया सर इधर रख देता, चलिए ए के आपने इधर रखा था, नहीं हुआ, बी के उधर रख के चेक कर लेते। चलिए बी के उधर चेक कर लेते हैं भाई, ये सेकंड स्थिति मान ली मैंने। अगर Q3 मैंने यहाँ रखा होता तो क्या होता, तो सर
Q1 इसके ऊपर बल लगाता है Q3 पर, बिल्कुल। और फिर वही बात कि Q3 पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ये बल आ गया आपका F31, प्रतिकर्षित किया, बिल्कुल किया। Q2 भी Q3 पर बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा सर। Q2 भी पॉजिटिव है, Q3 भी पॉजिटिव है, तो इधर बल लगाएगा। ये हो गया आपका F32। क्या हुआ कि Q3 आवेश जो मैंने यहाँ रखा था, इसके ऊपर दो बल लग रहे हैं, F31 और F32। ये दोनों ही बल सर, ये तो फिर से क्या हो गए, ये तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो गए। तो इनका अगर नेट निकालूंगा तो क्या होगा, F32 और F31 आपस में जुड़ जाएंगे। तो सर जुड़ेंगे दो बल, तो क्या इनका नेट जीरो होगा? इनका नेट जीरो नहीं होगा। नेट जीरो नहीं होगा तो ये संतुलन में भी नहीं होंगे, तो यहाँ पर भी आप नहीं रख सकते। ठीक है, ओके सर। अब कहाँ रखें? तो बची आपकी एक स्थिति कि दोनों आवेशों को क्यों ना बीच में रख दिया जाए। बिल्कुल मध्य में बात नहीं कर रहा हूँ, इनके बीच में कहीं भी रख दीजिए। चलिए यहाँ रख के मैंने चेक कर लिया, इसको नाम दिया चलो मैंने P बिंदु। यहाँ रखा Q3 आवेश को, बिल्कुल सर। अब देखिए कि Q3 आवेश के ऊपर कितने बल लग रहे हैं, तो अगर आप देखोगे तो Q3 आवेश पर बल कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा। Q1 कैसा है? प्लस का। Q3 भी कैसा है? प्लस का। तो Q1 Q3 को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। तो Q1 Q3 पर बल किधर लगाएगा? तो सर ये तो P से B की तरफ बल लगाएगा। ये बल लग गया इधर। ये कौन सा बल है? ये है सर Q1 आवेश द्वारा P पर उपस्थित Q3 आवेश पर बल, यानी कि ये F31 है। बहुत बढ़िया। अब सर और कितने बल लग रहे हैं इस पे? भाई Q2 और लगाएगा बस। तो Q2 पर Q2 आवेश जो है वो कौन सा है? पॉजिटिव। Q3 भी कैसा है? पॉजिटिव। सर Q2 भी Q3 को प्रतिकर्षित करेगा, तो वो बल लगाएगा किधर? सर वो लगाएगा PA की तरफ, PA की तरफ। बहुत बढ़िया। ये हो गया F32, ये बल हो गया हमारा F32। अब देखिए आप, हमने क्या किया कि बिंदु P लिया, बिंदु P पर आवेश रखा Q3 और इस पे दो बल हमने लग गए। Q1 ने लगाया इधर और Q2 ने लगाया इधर। सर इस स्थिति में अगर हम लोग नेट निकालेंगे तो क्या आएगा? सर आपने पढ़ाया था कि अगर दो बल किसी एक ही वस्तु पर 180 डिग्री कोण पर कार्यरत हों, यानी कि विपरीत दिशा में लगे हुए हों, तो उनका नेट कैसे निकाला जाता है? इनको सर माइनस करके निकाला जाता है। ज़्यादा में से कम को हम लोग क्या कर लेते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है सर। तो क्या इस स्थिति में आपका बल, नेट बल जो है वो जीरो हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है सर। समझिए आप, अगर यदि ये F31 का मान F32 के मान के बराबर हो जाए, समझिए अगर F31 का मान F32 के मान के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स कितना आ सकता है? तो सर देखें, तो F31 को अगर मैं F31 ही रहने दूं और F32 को मैं क्या ले सकता हूं? F31, ये बराबर नहीं है, माइनस है। ठीक है, हाँ। तो F नेट कितना आएगा? सर उसी में से उसी को घटाओगे तो कितना आएगा? जीरो आएगा। तो जीरो हो सकता है इस कंडीशन में, लेकिन कब? ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको याद कर लीजिए। क्या है ये वो कंडीशन है जिस पर P बिंदु पर उपस्थित Q3 आवेश पर परिणामी बल का मान कितना हो सकता है? जीरो हो सकता है। तो क्या कंडीशन आई है? ये कंडीशन आई है कि सर ये जो Q3 आवेश लगा है, रखा हुआ है, इसके ऊपर Q1 जितना बल लगा रहा है उतना ही बल कौन लगाए? Q2 लगाए। अगर दोनों बल Q1 के द्वारा Q3 पर बल और Q2 के द्वारा Q3 पर बल अगर बराबर हो जाते हैं तो ये किस में रहेगा? इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये आवेश किस में हो जाएगा? संतुलन में हो जाएगा। तो संतुलन की स्थिति आपको क्या समझ में आई कि यदि दो आवेश सजातीय हैं, Q1 और Q2 दो आवेश सजातीय हैं, तो तीसरा आवेश अगर इसी प्रकृति का इनके बीच में रख दिया जाए तो इस पर नेट फोर्स का मान कितना रहता है? जीरो रहता है। लेकिन कब? जब Q1 ने Q3 पर जो बल लगाता है F31, उसका मान Q2 द्वारा Q3 पर लगाए गए बल यानी कि F32, इनका मान आपस में क्या होता है? बराबर होता है।
यानी कि F31 का मान जब F32 के मान के बराबर हो जाता है तो F नेट का मान 0 आ जाता है। क्लियर है आपको? तो ये हमारे पास में एक तरीके से ये समझ में आया आपको कि दो सजातीय आवेशों के बीच में एक तीसरा सजातीय आवेश कहाँ रखा जाएगा कि उसके ऊपर परिणामी बल 0 हो। सर एक आवेश के लेफ्ट साइड में रख दूं? नहीं भाई, नहीं होगा। दूसरे आवेश के राइट साइड में रख दूं? कतई नहीं होगा। तो कहाँ रखना पड़ा हमें? दोनों स्थिर आवेशों के बीच में, दोनों स्थिर आवेशों को जो मिलाने वाली रेखा है उस रेखा पर दोनों बिंदुओं या दोनों आवेशों Q1 और Q2 के बीच में उस आवेश को रखना पड़ता है और उस पर परिणामी बल का मान 0 हो जाता है। क्लियर है आपको? तो देखिए विद्यार्थियों, ये हमने बात की थी कि तीसरा आवेश कहाँ रखा जाएगा, दोनों आवेशों के बीच में रखा जाएगा तो ही वो संतुलन में रहेगा। क्यों रहेगा और कब रहेगा? तो ये आपको बता दिया गया कि पहला आवेश उस तीसरा आवेश पर जितना बल लगाता है उतना ही बल कौन लगाएगा? सेकंड आवेश उस आवेश पर लगाएगा, तो वो किस में रहेगा? संतुलन में रहेगा। तो चलिए, अगर हमने ये सर Q3 अभी तो आपने धनावेश लेकर के बता दिया, अगर ये आवेश सर ऋणावेश होता तब क्या करते? तब भी क्या यही स्थिति रहती क्या? तो चलिए वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हमारे धनावेश की स्थिति थी, ठीक है। चलिए ऋणावेश की स्थिति हम लोग चेक करते हैं। Q3 जो है जब वो क्या है? ऋणावेश है। Q3 क्या है? ऋणावेश है। चलिए Q3 अगर आपका ऋणावेश हो जाता है तो मैं ये हटा देता हूं। देखिए कि Q1 हुआ और Q2 हुआ, एक Q1 है और एक क्या है? Q2 है। ये तो दोनों ही आवेश क्या हैं? आपके सजातीय हैं। अब जो तीसरा आवेश, अच्छा इनकी बीच की दूरी क्या मानी थी पहले? R, तो अभी भी क्या मान लेते हैं हम लोग? R मान लेते हैं। अब हम लोग जो तीसरा आवेश लेके आ रहे हैं वो क्या है? ऋणावेश है। तो क्या उसकी स्थिति में भी ऐसे होगा कि स्थिर करने के लिए या संतुलन करने के लिए Q3 आवेश को इसे दोनों आवेशों के बीच में रखना पड़ेगा? तो चेक करते हैं। देखिए पहले हमने जैसे पहले किया था वैसे यहाँ रख के चेक किया। फर्स्ट स्थिति, अगर मैं यहाँ पर एक माइनस का आवेश रख देता हूँ Q3, तो क्या ये संतुलन में रहेगा? कब रहेगा? या रह पाएगा यहाँ पे? नहीं रह पाएगा। तो देखिए Q1 जो प्लस का आवेश है वो Q3 पर क्या करेगा? आकर्षण का बल लगाएगा। तो Q1 जो है वो इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये हो गया हमारे पास में F31, यानी कि तीसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा बल। तो इसने आकर्षित कर लिया, बिल्कुल सर। अब Q2 जो है वो कैसा आवेश है? सर वो पॉजिटिव है। और Q3 कैसा है? नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण का बल लगता है। तो Q2 भी इसको क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा F32 से। तो क्या समझ में आया आपको कि इस स्थिति में तो सर यही हो रहा है कि जो हमने -3 आवेश रखा है उसके ऊपर दो बल लग रहे हैं, लेकिन दोनों बलों की दिशा क्या है? एक ही है। अगर दोनों बलों की दिशा एक ही है तो नेट निकालेंगे तो ये जुड़ जाएंगे और इनका नेट 0 नहीं हो पाएगा। यानी कि सर इस स्थिति में तो ये संतुलन में नहीं रह पाएगा, क्योंकि संतुलन में रहने के लिए तो परिणामी बल का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इस स्थिति में नहीं होगा। ठीक है सर, यहाँ रख के चेक करिए तो यहाँ हो पाएगा क्या? तो यहाँ पर अगर हम रखते हैं Q3 आवेश सेकंड नंबर स्थिति में, तो फिर से वही सीन है आपका कि Q1 जो है ये पॉजिटिव है, Q3 जो है वो नेगेटिव है। तो Q1 इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा F31 से, और Q2 पॉजिटिव है, Q3 नेगेटिव है, तो ये भी इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा यानी कि F32 से। तो Q1 और Q2 फिर से इसके ऊपर जो बल लगा रहे हैं वो कहाँ लगा रहे हैं? एक ही दिशा में लगा रहे हैं। इसलिए नेट यहाँ पर भी आपका 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि यदि किसी वस्तु पर दो बल एक ही दिशा में लगते हैं तो उनका नेट कभी भी, उनका परिणामी कभी भी 0 नहीं होता। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो आपको फिर समझ में आ गया कि दो आवेश अगर सजातीय हैं और जो तीसरा आवेश लेकर के आ रहा हूं वो इनसे असमान प्रकृति का है, यानी कि अलग प्रकृति का है, तो उसको अगर एक आवेश के दूसरी तरफ रख दिया जाए, एक आवेश के लेफ्ट साइड में या दूसरा आवेश के राइट साइड में रख दिया जाए, तो वो संतुलन में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इस स्थिति में उस पर परिणामी बल का मान 0 नहीं हो पाता है।
चलिए तीसरी कंडीशन, अब बचा क्या, तो दोनों आवेशों के बीच में रख दीजिए तीसरा आवेश Q3। तो Q3 के ऊपर पॉजिटिव Q1 जो है वो बल लगाएगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा इसको, इसलिए अपनी तरफ लगाएगा और वो बल लगेगा आपका F31। और उसी प्रकार से Q2 जो है वो बल लगाएगा इसको अपनी तरफ, और वो हो जाएगा आपका F32। अब यहाँ देखोगे कि Q3 पर मान लिया बिंदु P है, तो बिंदु P पर जो माइनस का Q3 आवेश रखा है, इसके ऊपर Q1 ने लगाया बल F31 इधर, और Q2 ने बल लगाया इधर F32, और दोनों बल क्या हो गए एक दूसरे की विपरीत दिशा में। और एक दूसरे की विपरीत दिशा में जब नेट निकालते हैं 180 डिग्री कोण पर, तो आपको मालूम है कि एक बल में से दूसरे बल को क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो इस स्थिति में एफ नेट का मान 0 हो सकता है। कब होगा, यदि कब होगा, अब आप समझ गए, यदि F31 का मान F32 के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच में Q3 पर किसी आवेश पर ही परिणामी बल का मान क्या होता है, 0 होता है, चाहे तीसरा आवेश ऋणावेश हो, चाहे तीसरा आवेश आपका धनावेश हो। तो ये वाली स्थिति हमने किसके लिए देखी थी, धनावेश के लिए देखी थी, और ये स्थिति किसके लिए आ गई आपकी, ऋणावेश के लिए आ गई। तो याद रखना कि दो सजातीय आवेशों के बीच में यदि कोई आवेश रख दिया जाए तो वह संतुलन में होता है, भले वो आवेश धनावेश हो, यानी कि इन दोनों आवेशों की या तो सजातीय प्रकृति का हो या इनसे विजातीय प्रकृति का हो। क्लियर है क्या आप लोगों को? तो देखिए विद्यार्थियों, जब दोनों आवेश सजातीय हों तो उस स्थिति में आपने तीसरे आवेश का संतुलन देख लिया है। और कब देखा है कि जब पहला आवेश आपका कैसा था, प्लस का था, और दूसरा आवेश कैसा था, प्लस का था। सजातीय आवेश हमने बोला ना, दोनों आवेश कैसे हैं, प्लस के थे। और तीसरा आवेश Q3 भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो, वो कहाँ पर संतुलन में होगा, इन दोनों आवेशों Q1 और Q2 इन दोनों आवेशों के बीच में संतुलन में रहेगा। यानी कि उस पर नेट फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। कुछ विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर आपने दोनों आवेश ये लिए, वो कैसे लिए, पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर आप इन दोनों आवेशों को नेगेटिव ले लेते, ये Q1 को नेगेटिव ले लेते और Q2 को क्या ले लेते, आप नेगेटिव ले लेते, तो क्या तब भी यही कंडीशन होती जो आपने पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए पढ़ी है? तो बिल्कुल विद्यार्थियों, आपको किसी प्रकार का कोई हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर बेटा मैं Q3 आवेश चाहे वो पॉजिटिव रख दूं चाहे वो नेगेटिव रख दूं, उसके ऊपर नेट फोर्स का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो आप समझिए हमने सजातीय के लिए काम किया था। सजातीय में ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। आपको यकीन ना हो तो आप ये करके देखिएगा, नहीं आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ये प्रूव करके बता दूंगा। ठीक है, तो वैसे आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो कि सर अगर हमने यहाँ पर कोई +3 प्लस रख दिया तो Q1 इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, Q2 इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो आपको दिख रहा है कि इस स्थिति में भी F31 यानी कि पहले आवेश के द्वारा तीसरा आवेश पर बल, और F32 यानी कि दूसरे आवेश द्वारा तीसरा आवेश पर बल, ये दोनों क्या मिल रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मिल रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया था F31 और ये आपका हो गया था F32, विपरीत दिशा में मिल रहे हैं। तो इस स्थिति में भी नेट क्या रहेगा, 0 हो सकता है। कब रहेगा, जब इन दोनों का आपस में मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होता Q3, तो नेगेटिव अगर ये होता तो सर Q1 जो है इसको क्या करता, प्रतिकर्षित करता, उस स्थिति में इधर हो जाता आपका F31, और Q2 इसको क्या करता, Q2 नेगेटिव को क्या करता, प्रतिकर्षित, तो उसकी स्थिति में ये हो जाता आपका F32। बलों की बस एक दूसरे की दिशाएं बदल जाती है, बाकी नेट फोर्स तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। कब, जब F31 का मान F32 के मान के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये कंडीशन आप नेगेटिव नेगेटिव के लिए भी याद कर सकते हो। अगले वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, विजातीय आवेश के लिए, कि दोनों आवेशों Q1 और Q2 को मैं क्या कर दूंगा, विजातीय, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, या एक को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव कर दूंगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। तो आप लोग देखते रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए काइनेटिक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, क्लास 12th की फिजिक्स, 10th क्लास की मैथमेटिक्स। ओके,
तब तक के लिए नमस्कार। कल मुलाकात होगी हमारी आवेशों के संतुलन को लेकर के, जब दोनों आवेश कैसे होंगे, विजातीय होंगे। जय हिंद, जय भारत।